सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी के सत्संगत जी। एक मिशन का परिचय महात्मा देते कि निरंकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, एक आध्यात्मिक विचारधारा है और ये किसी का खान पीन या जाति धर्म या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की बात नहीं करता। ये मात्र इतना संदेश कि एक ही रब है और आप जिस रूप में भी रब की भक्ति करते हैं, बस उस परमात्मा को जान करके भक्ति की जाए। और रब तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन जगत में अलग अलग रूप से मानने के कारण एक दूसरे के प्रति जो एक बंटवारे का भाव मनों में घर कर गया है कि इंसान से ही दूर हो गया है कि भाई तू तो फला भगवान को मानता है, मैं तो फला भगवान को मानता हूँ। तो इस तरह का जो एक बंटवारा, एक जो बखेड़ा खड़ा है मनों के अंदर कि जिससे एक नफ़रत भी उत्पन्न हो रही है, एक नीच ऊंच की भी बात आ रही है कि इंसान एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पा रहा है। वो एकत्व वाला भाव, वो विश्व बंधुत्व वाला भाव नहीं बन पा रहा है। तो निरंकारी मिशन इस निराकार का दर्शन करा के ये बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि मालिक के रूप अलग अलग हैं, भक्ति करने के ढंग अलग अलग हैं, लेकिन जिस ईश्वर को हम मानते हैं, जिस परमात्मा को मानते हैं, वो परमात्मा एकमात्र निरंकार है, जो अनेकों रूपों में, अनेकों जगहों पे, अनेकों विधि विधान से, अनेकों तरीके से हम सभी पूज रहे हैं और मान रहे हैं। तो इस एक को जान जाएंगे तो भ्रम ख़त्म हो जाएगा। किसी का भगवान बड़ा या किसी का छोटा नहीं, फिर सब में एक नूर हम देखना शुरू कर देंगे तो हमारे भ्रम मिट जाएंगे। तो फिर जो है कि कोई धर्म के नाम पे या भक्ति भाव के नाम पे या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाएगा। लेकिन एक सवाल संसार के मन के अंदर हमेशा से उठता है कि जो है, जो भी निरंकारी महात्मा है उनके घरों में पहले तो वो भगवान के घर में मंदिर रखते थे, पूजा पाठ करते थे, मंदिरों में भी माथा टेकते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन जैसे ही वो सत्संग के अंदर जाते हैं और इस निरंकार का दर्शन होता है तो अपने घरों से सारे मंदिर, सारे भगवान की तस्वीरें एक साइड कर देते हैं, हटा देते हैं। और फिर उनकी नज़र में ये बातें आ जाती है कि जो मंदिर को जाता है या मूर्ति की पूजा करता है या फिर इस तरह से पठन पाठन में फंसा है, वो अज्ञानी है और ये जो है ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो ये बातें जो है कन्फ्यूज करती है। ऐसा लोगों के मन में आ जाता है कि भाई एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं है और एक आध्यात्मिक विचारधारा है और एक रब को जान करके एक हो जाना है, और दूसरी तरफ कि सब कुछ ही पलट जाता है। फिर इस तरीके से तो लोगों के मनों में जो सवाल आता है वो दास रखना चाहेगा। कई जगह पे बातें आती है कि यार इस तरह के से चलता रहा तो फिर जगत में तीर्थ स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च या फिर
भगवान कृष्ण की मूर्ति या भगवान राम की मूर्ति या माता देवी भवानी की जो भी इतने भक्त हैं, सब फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर इस जगत में क्या रहेगा? तो मतलब यहाँ गुरु जो समझाना चाह रहे हैं उन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हैं। ये हमसे गलती हो रही है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि मूर्ति पूजना बेकार है, मंदिर में जाना बेकार है, या फिर इस तरीके की बातें जो हम ज्ञान पाने के बाद करने लगते हैं, ये गलत है, क्योंकि हमने ज्ञान को समझा ही नहीं। गुरु ने कहा सब रंग एक संग, ये सारा जगत है अपने अपने ढंग से प्रभु से प्रेम कर रहा है। हमें तो बात इतनी सी करनी है कि जिस तरीके से भी रब को मानो, बस हृदय में सबके लिए प्रेम हो। मैं ऊंचा वो नीचा, ये जो बात है, ये बखेड़े ख़त्म हो जाएं और निरंकार को जानने के बाद यही भ्रम मिटते हैं। जो भ्रम का जाल था, जिस भ्रम के ज़रिए मैं ये समझ रहा था कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो अच्छा है, बाकी जो करते हैं वो नहीं अच्छा है, और वही कंडीशन आज भी अगर हमारी बनी है कि इस निरंकार को जानने के बाद भी मन में वो बात है कि मैंने निरंकार को जाना है, मैं सतगुरु की सत्संग करता हूँ, तो मेरी भक्ति बेस्ट है, और जगत में जो कर रहे हैं उनकी भक्ति अधूरी है या फिर वो भटक चुके हैं, इस तरह की भावनाएं अभी भी मन में पल रही है, तो फिर कहाँ हमारे मन के अंदर वो ज्ञान की समझ आई? ज्ञान की समझ आने के बाद तो सारे भ्रम मिट जाने चाहिए। हमारे मन में ये बात आ जानी चाहिए कि सब तरफ एक ही रब की, एक ही निरंकार की पूजा हो रही है। कहते हैं कि अगर कोई भगत भगवान को नहीं जानता लेकिन किसी भी रूप को पकड़ के मान रहा है, पूज रहा है, उनके आदर्शों को, उनकी सिखलायत को, शिक्षा को जो है ग्रहण कर रहा, अपने जीवन में स्थान दे रहा है, एक पाक पवित्र सुंदर जीवन जी रहा है, हर हमेशा भगवान का नाम ले रहा है, तो फिर कहाँ गलत है वो, और कहाँ उसकी भक्ति? कहते हैं कि भगवान तो सब जान रहा है, वो अनजान है, लेकिन भगवान को तो पता है, भगवान तो अनजान नहीं है। तो भगवान हर जगह, हर रूप से हर भगत की लाज रखते हैं और सारे संसार का ख्याल भगवान करते हैं। भगवान की नज़रों में भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो आओ इन सारी बातों को समझने का प्रयास करें। कभी भी किसी को ऊंच नीच करके ना आके निरंकारी मिशन ये समझा रहा है कि सब रंग एक संग, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हृदय में पहले स्थापित करें, भक्ति तो बाद में शुरू होगी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।